In the previous class, we have seen nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketone. ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा दिस वन इज रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन. अब इसमें पहला होगा रिडक्शन टू अल्कोहल. रिडक्शन टू अल्कोहल मतलब अगर आप रिड्यूस करो एल्डिहाइड को तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर रिड्यूस करो कीटोन को आप तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में. तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ही यूज किया जाएगा. तो वी कैन टेक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. इट कैन बी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. नेक्स्ट होगा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड. दिस वन इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ये भी रिड्यूस कर देता है. साथ ही यहाँ ले सकते हैं हम लोग है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इट कैन बी प्लेटिनम और निकल. ठीक है, सो अगर इस्तेमाल करोगे आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन भी इसको बोल सकते हो. मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो इस सब में से कोई भी अगर यहाँ होगा तो ये रिडक्शन हो जाएगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में. इसके अलावा यहाँ पर एक और रिएक्शन होगा, दिस इज नोन एज एमपीवी रिडक्शन. एमपीवी रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमपीवी? दिस इज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, दिस इज मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, राइट. अब यहाँ पर क्या होगा उसको देख लो आप. तो सपोज यहाँ पर लेते हो आप एल्डिहाइड या कीटोन, है ना. दिस इज सी ग्रुप होगा. यहाँ सपोज आर ग्रुप मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज आर डैश मान लेते हैं, राइट. अगर इसका रिएक्शन होगा विथ दिस वन इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सो दिस वन इज CH3CH3. अगर इसका रिएक्शन हो विथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. व्हाट इज अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड? तो एल्युमिनियम होगा और आइसोप्रोपोक्साइड अगर हम बात करें, सो दिस वन इज, ये हो जाएगा, दिस वन इज एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्ट हो जाएगा रिड्यूस और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, है ना. ये अगर रिड्यूस होगा तो बनेगा अल्कोहल. सो दिस विल फॉर्म, यहाँ OH हो जाएगा, R था, R डैश पहले से था, यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, अल्कोहल बन गया. और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज. तो ये आपका अल्कोहल था, अल्कोहल से यहाँ पर ये बन जाएगा कीटोन. ठीक है ना, इस तरह से. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट. अल्कोहल यहाँ बन जाएगा आपका. रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड. सो यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है, राइट. यहाँ हम जनरली मान लिए हैं R और R डैश, राइट. दिस इज नोन एज एमपीवी रिडक्शन. और इसी का उल्टा, मतलब अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल जो होगा दिस विल फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन, और जो आपका कीटोन दिस इज एसीटोन, ये क्या बन जाएगा आपका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा. तो बैकवर्ड रिएक्शन भी हमको पढ़ना है, दैट इज नोन एज ओपनर ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो उसको हम बता देंगे बाद में, और उसी समय बताएंगे आपको मैकेनिज्म इस रिएक्शन का. ठीक है, अभी हम केवल बता रहे हैं आपको इस रिएक्शन में होता क्या है. तो अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो ये आपका रिड्यूस हो गया, अल्कोहल बन गया, और ये पार्ट ऑक्सीडाइज होके आपका बन जाएगा कीटोन. ठीक है, अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल था, राइट. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका, दिस इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, है ना जी. जैसे मान लो आप, सपोज यहाँ अगर CO ग्रुप है, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन. अगर यहाँ आप इस्तेमाल करो जिंक एमलगम, दिस इज नोन एज जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, तो यहाँ पर क्या होगा? दिस पार्ट विल रिड्यूस, है ना, और ये बन जाएगा आपका CH2 बन जाएगा, है ना जी.
दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको बोलेंगे हम लोग, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, राइट। और अगर आप ये सेम रिएक्शन अगर यहाँ हम देखें, है ना, जैसे अगर यहाँ पर लिया जाए आपका, दिस इज NH2 दिस इज नोन एज हाइड्राजीन, हम बता चुके हैं आपको। तो पहले यहाँ पर क्या बनता है, तो पहले ये हम रिएक्शन बता चुके हैं आपको। दिस इज अगर रिएक्शन अगर एल्डिहाइड कीटोन का होगा विथ हाइड्राजीन, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये H2 और यहाँ O निकल जाएगा वाटर, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन और इससे जुड़ा हुआ है NH2। फाइनली अगर इसको आप हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, और यहाँ पर लेना होगा आपको हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज सॉल्वेंट, दिस इज हाई बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास N2 गैस निकल जाएगा एंड दिस विल फॉर्म CH2 और N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ भी कंपाउंड आपका सेम ही बन रहा है, आपका हाइड्रोकार्बन यहाँ भी बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब दोनों में यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, एक रिएक्शन हो रहा है आपका एसिडिक मीडियम में, दूसरा रिएक्शन हो रहा है आपका बेसिक मीडियम में, दिस इज बेस, ठीक है। इसमें एक और रिएक्शन होता है, जैसे अगर आप सपोज एल्डिहाइड कीटोन लेते हो और अगर इसका रिएक्शन करा दो विथ रेड फास्फोरस एंड HI और इसको हीट कर दो आप, रेड फास्फोरस HI अगर हीट करते हो तो ये पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ आपको बताया है 3 रिएक्शन, पहला था आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा था उल्फ किस्नर रिडक्शन और तीसरा है रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में हीट करो इसको आप, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल कुछ देख लो यहाँ पर आप, जैसे सपोज दिस इज CH3 COCH3, अगर आप इसको यहाँ पर यूज कर लो, सपोज जिंक एमलगम और कॉन्क HCl, है ना जी, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या बोला गया कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह में क्या जाएगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वहाँ पर 2 हाइड्रोजन आने वाला है, 2 हाइड्रोजन आप यहाँ लिखो और बाकी रेस्ट पार्ट वही रहेगा, दिस इज ये बन जाएगा। इसके जगह में अगर यहाँ इस्तेमाल करते आप पहला स्टेप में हाइड्राजीन NH2 है ना जी, और सेकंड स्टेप में इस्तेमाल करते आप बेस, हीट कर देते आप, ठीक है। तो भी क्या बनता, यही बनता। अगर इस्तेमाल करोगे आप जिंक एमलगम HCl तो बोलेंगे हम क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ। अगर इस्तेमाल करोगे हाइड्राजीन और सेकंड स्टेप में बेस के साथ हिट कर दो इसको आप, है ना, विथ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज नोन एज उल्फ किस्नर रिडक्शन। या फिर यहाँ पर आप ये काम भी कर सकते थे, दैट इज रेड फास्फोरस और साथ में क्या होगा HI, इसको आप हिट कर दो तो यहाँ भी बन जाएगा सेम प्रोडक्ट, राइट। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, यहाँ पर अल्केन बन रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन बन रहा है, राइट। लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। तो हम यहाँ बात करते हैं आपका पहला, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, और इस वाले केस में रिएक्शन क्या था उसको देख लो। तो ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन था, यहाँ रिएक्शन किए थे आप विथ जिंक एमलगम और HCl था, और यहाँ बन रहा था आपका CH2, राइट। इसका मैकेनिज्म क्या होगा इसको देख लो आप। तो मीडियम एसिडिक है, मतलब यहाँ से बनेगा H+ कहाँ ऐड होगा, इसके पास लोन पेयर है, H+ इसमें ऐड हो जाएगा, इस लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पर ही, है ना। तो ये क्या बनेगा देख लो, दिस इज इस तरह से यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज, H2+ रहेगा नहीं तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म दिस इज OH और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, राइट। ये बन गया, है ना। फिर जिंक था, तो जिंक से क्या बना होगा, जिंक आपका Zn+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा प्लस को, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दिस विल फॉर्म नेगेटिव और OH बन जाएगा, राइट। फिर क्या होगा कि आपके पास HCl तो है ही, HCl से बनेगा H+,
तो यहाँ पर भी लोन पेयर है ना, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा H प्लस, एक और यहाँ H प्लस लेते हैं हम लोग हैं, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है। सो दिस विल फॉर्म, यहाँ आ गया H, यहाँ भी आ गया H, ये बन गया प्लस, एक वाटर लिविंग ग्रुप बन गया। तो ये निकल जाएगा बॉन्ड लेके, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा, तो यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज। तो ये बन जाएगा आपके पास C, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस चार्ज, वाटर तो बाहर निकल गया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, तो फिर से वही काम यहाँ पर ही होगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा जिंक से, इट विल बिकम अगेन नेगेटिव चार्ज। फिर इसको मिलेगा H प्लस फ्रॉम एसिड, इट विल फॉर्म दिस इज, जो यहाँ बन रहा था ना CH2 यहाँ बन गया, राइट। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ उल्फ-किस्नर रिडक्शन, है ना। यहाँ पर ही क्या था उसको देख लो पहले आप। तो यहाँ भी एल्डिहाइड कीटोन लिया गया था और हाइड्राजीन NH2 ये रिएक्शन हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि कुछ इस तरह के यहाँ पर ही पहले बन जाएगा हाइड्राजोन, ठीक है ना। फिर इसमें अगर आप यूज करते थे बेस और हीट करते थे इसको इन इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज सॉल्वेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल इज सॉल्वेंट, ये बन रहा था आपका CH2 प्लस N2 गैस निकल जा रहा था बाहर, राइट। लेट अस सी द मैकेनिज्म। तो यहाँ से यहाँ होना तो हम ये बता चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। उसके आगे क्या होगा उसको बता रहे हैं। सो ये आपका यहाँ पर इस तरह से बन चुका होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि चूंकि बेस लिए हो तो बेस का काम क्या होगा, बेस का काम होता है टू रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, बगल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा। दिस हाइड्रोजन विल बी एसिडिक, तो ये इसका जो बॉन्ड पेयर होगा ये आपका ब्रेक होगा यहाँ पर ही इस तरह से, इट विल बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पर ही बन जाएगा N और यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, राइट। फिर क्या होगा कि ये अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दिस विल बिकम N डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ नेगेटिव है सो दिस विल एक्सेप्ट H प्लस, कहाँ से मिलेगा, तो वाटर से मिल जाएगा। दिस इज H2 यहाँ से बन रहा था ना, OH माइनस और H प्लस मिलकर वाटर बना था, तो वाटर से इसको फिर से यहाँ मिल जाएगा H प्लस, ये मिल गया और ये बन गया आपका, यहाँ पर H जुड़ चुका है अब, ठीक है। और ये N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर H है, राइट। फिर से वही काम होगा, OH माइनस जो होगा दिस विल रिमूव दिस हाइड्रोजन, ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ N है, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर आ गया लोन पेयर, यहाँ डेवलप होगा माइनस चार्ज, यहाँ पहले से लोन पेयर रहा होगा, राइट। यहाँ पहले से लोन पेयर है ना, यहाँ लोन पेयर पहले से है, लोन पेयर पहले से है यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अभी तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड अगर ये बनता है तो एक पहले का बॉन्ड टूट जाएगा, तभी हो पाएगा, है ना। तो जब ऐसा होगा तो दिस विल फॉर्म, यहाँ आ जाएगा इसमें नेगेटिव चार्ज और N2 गैस बन के बाहर निकल गया। और फाइनली क्या होगा इसमें, तो फिर से H प्लस इसको मिल जाएगा वाटर से, तो दिस नेगेटिव विल मेक बॉन्ड विद दिस प्रोटोन, OH माइनस निकल जाएगा बाहर, सो दिस विल बिकम, H पहले से था, एक H और आ गया, OH माइनस बाहर निकल गया, ठीक है ना, और N2 गैस तो निकल ही गया था। दिस इज द प्रोडक्ट जो यहाँ बन जा रहा है आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ देख लो आप, CH2 बन रहा है जगह पे, यहाँ भी CH2 बन रहा है, राइट। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया इस रिएक्शन का।